विनय पत्रिका गोस्वामी जी की अंतिम रचना। विनय के पद, अपनी विनती, विनय की रचना। विनय माने झुकना, विनती, विनम्रता। इस पूरे ग्रंथ में गोस्वामी जी ने अपनी दीनता प्रकट करी है कि हम दीन हैं, हीन हैं, आपका ही सहारा है। सभी देवी देवताओं की स्तुति की है और उनसे केवल राम की भक्ति मांगी है। आज हम लोग विनय पत्रिका का पद संख्या 103 की चर्चा करेंगे। उसमें गोस्वामी जी ने विनती की है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि विनय का ग्रंथ है तो विनती गोस्वामी जी की भगवान के चरणों में निवेदित है। बड़े सावधानी से आप इनका श्रवण करेंगे। गोस्वामी जी विनती कर रहे हैं, हे प्रभु, मेरी आपसे केवल इतनी विनती है। हम लोग क्या क्या भगवान से विनती करते हैं और गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं, उसमें अंतर समझिएगा। हम लोग वो चीज के लिए विनती करते हैं जो नष्ट होने वाली है। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? यह विनती रघुबीर गोसाई, यह विनती, एक विनती है। यह विनती रघुबीर गोसाई। क्या विनती? क्या विनती? और आस विश्वास भरोसो, और आस वास भरोसो, हरो जीव जड़ता, यह विनती रघुबीर। गोस्वामी जी की विनती, यह विनती रघुबीर। अगली पंक्ति, चाहते क्या हैं गोस्वामी जी? जो हम आप चाहते हैं उससे उलट। हम आप अच्छी गति चाहते हैं, अच्छी मति चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते हैं? चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु, न सुगति, न सुमति, न संपत्ति, ये कुछ नहीं चाहिए गोस्वामी जी। सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ा, यह
आहा यह विनती रघुवीर गोसाई। अब अगली पंक्ति में कह रहे हैं चाहिए क्या है। ऊपर वाली पंक्ति में कह दिया है न गति न मति न संपत्ति न रिद्धि न सिद्धि। अब चाहिए क्या है। हे तू रहित अनु राग राम पद। हे तू रहित अनु राग राम। कितनी बड़ी बात। बढ़े अनुदीन अधिकारी यह विनती रघुवीर गोसाई। केवल राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे। हम आप ये मांगते हैं। आत्मचिंतन करें, विश्लेषण करें। अगली पंक्ति बहुत बड़ी। कुटिल करम जहाँ अपनी बरिया यह विनती रघुवीर गोसाई। यह विनती रघुवीर गोसाई। जहाँ जहाँ मुझे मेरे कर्म ले जाएं। तो स्वामी जी कोई सिफारिश नहीं लगाते हैं कि मुझे अच्छा जन्म मिले। मेरे कर्म के अनुसार मुझे जिस योनि में जन्म दें मुझे मंजूर है, लेकिन वहां हो क्या। तह तह जनी छिन छोह छोड़ियो। तह तह जनी छिन छोह छाड़ियो। कमठ अंड की नाई यह विनती रघुवीर गोसाई। यह विनती केवल इतनी विनती। आहा या जग में जहाँ लगिया तनु की
या जग में लगिया तनु की प्रीति प्रतीति सगाई यह विनती रघुवीर गोसाई यह विनती, ये विनती है। अंत में क्या निवेदित कर रहे हैं? ते सब तुलसी दास प्रभु ही सो, ते सब तुलसी दास प्रभु ही सो, होहि समीटे एक ठाई यह विनती रघुवीर गोसाई या विनती रघुवीर गोसाई या विनती पद संख्या 103 में विनय पत्रिका में गोस्वामी जी विनती कर रहे हैं। यह विनती रघुवीर गोसाई, मेरी विनती है प्रभु ये क्या, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। किसी और साधन पर, किसी और देवता पर, किसी और सिद्धि पर से जो मेरा विश्वास है वो चला जाए, कोई और साधन, कोई और देव, उस पर से आशा, विश्वास और भरोसा ये जो मेरा मन करने लगता है, ऐसी मूर्खता मेरी मिटा दो। कभी कभी हम अपने इष्ट को छोड़ देते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। वो स्वामी जी कह रहे हैं मेरी इस मूर्खता को आप हर लो। गोस्वामी जी बिल्कुल हमें भगवान से क्या मांगना है, कैसे विनती करना है, ये पद सिखाता। आपको चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, अपने इष्ट को छोड़ना नहीं है। दूसरे साधन पर, दूसरे देव पर जो मेरा भरोसा है, आशा है, उसको मिटा दो। अगली पंक्ति में कहते हैं मुझे चाहिए क्या है, मैं थोड़ा निवेदन कर रहा हूं। चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। 5 चीजें हम चाहते हैं और गोस्वामी जी इन 5 को नहीं मांग रहे। पहली चीज सुगति,
माने अच्छी गति। हम भगवान का भजन करते हैं और कहते हैं भगवान हमें मुक्त कर देना, हमें अच्छी गति दे देना। भैया पानी मत पिलाओ अब ज़्यादा, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। जिसको पीना होगा वो पी आएगा बस। ऐसे तो बड़ा समस्या हो जाएगी। सीताराम जय सीताराम जानकी वल्लभ राजा, सीताराम जय सीताराम जानकी वल्लभ राजा। हे सीताराम जय सीताराम जानकी वल्लभ राजा, सीताराम जय सीताराम जानकी वल्लभ राजा। जानकी वल्लभ राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। जानकी वल्लभ राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। हे सीताराम जय सीताराम जानकी वल्लभ राजा राम, सीताराम जय सीताराम जानकी वल्लभ राजा राम। आह जानकी वल्लभ राजा राम, आह जानकी वल्लभ राजा राम। 3 घंटे कथा का रस पियो, पानी मत पियो। अब यहाँ पानी पिलाते रहेंगे तो हमारी कथा इष्ट हो गई। भंडारा चल रहा है, कथा के बाद है ना। अब पूरी कथा में पानी, फिर कॉफी, फिर चाय, तब तो हो गया कल्याण। हम तो संकीर्तन ही कराएंगे फिर। आप लोग अन्यथा न लीजिएगा, हमें डिस्टर्ब होता है कथा। जो अच्छे श्रोता हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है। 2, 2.5, 3 घंटे केवल कथा का रस पीजिए, है ना। रेल जो है वो पटरी से उतर जाती। कथा है और पढ़ाई है, इनके लिए एकाग्रता जरूरी है। थोड़ा भी डिस्टरबेंस होता तो फिर एक लय टूट जाती। यह वीन रघु बीर गोसाई। तो हम आप भगवान से 5 चीजें मांगते हैं। सुगति, भगवान की पूजा करते हैं और कहते हैं भगवान हम मर जाएं तो अच्छी गति देना। बहुत लोग तो बेचारे इतने चिंतित होते हैं, वो अकाउंट में पैसे जमा कर देते हैं और बच्चे से कहते हैं बेटा हम मर जाएं तो चिंता मत करना, पैसा जमा है, हमारा क्रियाक्रम कर देना। अरे तुम मर जाओ, क्रियाक्रम की चिंता काहे करते? हो जाएगी तो ठीक, नहीं होगी तो ठीक। भगवान से सुगति भी गोस्वामी जी नहीं मांग रहे हैं। वो कहते हैं मुझे अच्छी गति नहीं चाहिए। हर आदमी सुमति मांगता है, अच्छी मति दे दो हमें। गोस्वामी जी कहते हैं सुमति भी नहीं चाहिए, सुगति भी नहीं, सुमति भी नहीं, सब संपत्ति मांगते हैं ना। संपत्ति के लिए पता नहीं क्या क्या करता है आदमी। चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु। सुगति नहीं, सुमति नहीं, संपत्ति नहीं, चौथा रिद्धि सिद्धि चाहिए। हम लोगों को रिद्धि सिद्धि भी चाहिए होती है। गोस्वामी जी कहते हैं ये भी नहीं, और विपुल बड़ाई। विपुल बड़ाई का मतलब समाज में हमारा नाम बहुत हो जाए, हमको लोग जानने लगे। एक महापुरुष थे, वो कहते थे सोना का त्याग कर देना सरल है, कामिनी का त्याग कर देना सरल है, लेकिन मान बड़ाई का त्याग कर देना ये बहुत कठिन।
और स्वामी जी क्या कहते हैं, चाहूं न सुगति, राम जी मुझे सुगति मत देना, सुमति अच्छी मति भी मत देना, संपत्ति कछु थोड़ी भी संपत्ति मत देना। अब आप सोचिए कि हमारे भजन में और गोस्वामी जी के भजन में कितना अंतर। हम लोग संपत्ति की याचना करते हैं, रिद्धि सिद्धि वैभव की, और कहते हैं कि हमारा यश हो समाज में। जब इतना गोस्वामी जी ने कहा तो राम जी ने कहा चाहिए क्या है, समाज के लोगों को तो यही सब चाहिए होता है ना। हम आप भगवान से पूजा करते हैं और कभी ये कहते हैं भगवान हमारी संपत्ति नष्ट हो जाए, ये कहते हैं भगवान ध्यान रखना थोड़ा बढ़ी रहे संपत्ति। गोस्वामी जी ने इन सब को जब मना कर दिया तो राम जी ने कहा चाहिए क्या। अब गोस्वामी जी ने कहा केवल एक चीज चाहिए, हेतु रहित अनुराग राम पद। बिना कारण मेरा राम जी के चरणों में अनुराग बढ़ता रहे, केवल ये चाहिए। अब गोस्वामी जी चतुर हैं, राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ेगा तो लक्ष्मी जी तो आएंगी ही ना, क्योंकि लक्ष्मी जी तो चरणों में ही रहती हैं। जहाँ भजन होगा, सुमिरन होगा, संकीर्तन होगा, वहाँ लक्ष्मी जी तो रिद्धि सिद्धि सहित ही आएंगी। इतना ही नहीं, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े दिन दिन अधिकाई। आज जितना राम जी के चरणों में प्रेम है, कल उससे ज्यादा हो, परसों ज्यादा हो, अगले दिन और ज्यादा हो। हमारे आपके भीतर क्या होता है, प्रेम कम होता रहता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं आपके चरणों में मेरा प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। तो विनय पत्रिका हमको सूत्र क्या देती है, हम भगवान का भजन करें और संपत्ति सुगति सुमति ये कुछ न मांगे, केवल भगवान के चरणों में प्रेम मांग लें तो सब मिल जाएगा। विनय पत्रिका हमको भजन की पद्धति सिखाती है, क्या मांगे ये सिखाती है। अगली पंक्ति बहुत अद्भुत है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कुटिल कर्म ले जाए मोहि जहाँ जहाँ अपनी बरिया। कुटिल कर्म, गोस्वामी जी कह रहे हैं हमारे कर्म हमको जहाँ ले जाएं। गोस्वामी जी सिफारिश नहीं लगा रहे हैं कि मुझे अच्छी योनि में जन्म दे दो, कोई याचना नहीं, भगवान से भी याचना नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे कुटिल कर्म मुझे जहां ले जाएं, अर्थात मुझे मेरे कर्म के अनुसार अगला जो भी जन्म मिले, पशु का, पक्षी का, देव का, धनुज का, मनुष्य का, जहां जहां मुझे जिस योनि में जाना पड़े मुझे स्वीकार है। लेकिन विनती क्या है, तह तह जनि छिन छोह छाड़ियो कमठ अंड की नाई। विनती ये है मैं कहीं भी रहूं लेकिन आप मेरा स्मरण, मेरा ध्यान मुझ पर अपनी कृपा वैसे ही करना जैसे कछुआ अपने अंडों का स्मरण करता रहता है। कछुआ अंडा जो देता है वो नदी के किनारे देता है और अंडा दे करके फिर निकल जाता है, पूरे नदी में भ्रमण करता रहता है, लेकिन हर अंडे का चिंतन करता रहता है वो, और उसके चिंतन में इतनी सामर्थ्य होती है कि उस अंडे से बच्चे का प्राकट्य हो जाता है। चिंतन करता रहता है, और जिस अंडे का चिंतन वो करना भूल जाता है, ये भी होता है। मान लो कई अंडे हैं, ये एक विधान है कछुए के बच्चे के जन्म का। वही गोस्वामी जी ने लिखा, जैसे कछुआ अपने अंडों का चिंतन करता रहता है जहां वो हो, ऐसे ही मुझे किसी भी योनि में जन्म मिले आप मेरा चिंतन उसी प्रकार करते रहना।
और जिस अंडे को वो धोखे से भूल गया, मान लो 5 अंडे हैं और वो 4 का चिंतन कर रहा है, तो जिस अंडे का वो चिंतन करना भूल जाएगा वो अंडा सड़ जाता है, उससे फिर नया जीव प्रकट नहीं होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अगर आप मेरा चिंतन करना छोड़ देंगे तो मैं उसी प्रकार सड़ जाऊंगा, अर्थात मेरी समाज में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आपके चिंतन से ही मेरा जन्म होगा। जहां जहां मैं जन्म लूं कमठ अंड की नाई, जैसे कछुआ अपने अंडों का चिंतन करता रहता है, आप भी मेरा चिंतन करिए। अंत में गोस्वामी जी कह रहे हैं या तन की या जग में जहां लगी या तन के प्रीति प्रतीति सगाई। 3 चीजें होती हैं हमारे साथ इस संसार में। इस शरीर की जो प्रीति है, प्रतीति है और सगाई है। हम 3 चीजें करते हैं, किसी से प्रेम करेंगे, किसी पर विश्वास करेंगे और सगाई माने बड़ा निकटता। गोस्वामी जी कह रहे हैं हम और प्रीति प्रतीति सगाई ये किन में होती है? पति में, पत्नी में, माँ में, बेटे में, पुत्री में, इतने निकट संबंधों में होती है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं मेरे शरीर की प्रीति जिसमें है, प्रतीति माने विश्वास जिसमें है और सगाई माने इसमें लिप्त रहते हैं, वो सब सिमट कर आपके चरणों में ही हो जाए। मेरी प्रीति भी आपके चरणों में हो जाए, मेरी प्रतीति भी आपके चरणों में हो जाए और सगाई भी आपके चरणों में हो जाए। यह विनती रघुवीर गोसाई। ये विनती है, बस केवल इतनी विनती है। ये एक साधु ही विनती कर सकता है। कोई गृहस्थ भी अगर ऐसी विनती करने लगे तो समझना उसका भजन परिपक्व हो रहा है। जब तक हम अपने घर संसार की वस्तुएं भगवान से मांगते हैं तो बहुत घाटे का सौदा करते हैं, वो तो वैसे भी मिलना है। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे, जितना भजन करेंगे, जितना पूजा पाठ करेंगे, उतना आपका जैसे बैंक में धन जमा होता वैसे यहाँ जमा होता रहेगा अगले जन्म में, वो तो मिलना ही मिलना है। जैसे आनंद भैया जी यज्ञ ही करते रहते, बहुत जहाँ देखो यज्ञ कर रहे हैं, तो इनकी तो संपत्ति अगले जन्म में मिलना ही है। 100 यज्ञ करने वाले को 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो उसको इंद्र का पद मिल जाता है। अगले कल्प में जो इंद्र होंगे वो बलि होंगे, क्योंकि बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे। इस जन्म में पुरंदर हैं इंद्र, अगले कल्प में बलि होंगे इंद्र। तो यज्ञ करने से पुण्य इकट्ठा होता है, उस पुण्य का फल आपको अगले जन्म में मिलेगा, वो तो पक्का है। उसको उसमें भजन से मतलब नहीं है। अगर हम भगवान का नाम उसके बदले में संपत्ति मांग रहे हैं तो ये घाटे का सौदा, क्योंकि जितना फिक्स है वो मिलेगा। और भजन में इतनी ताकत है जो आपके प्रारब्ध में नहीं है वो भी आपको दे देगा। जो नहीं है आपके। विनय पत्रिका में एक राम नाम महिमा का पद है, उसमें एक पंक्ति है, जो राम नाम का जप करते हैं तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम तेन सर्वम कृतम कर्मजालम। जो राम नाम ऐसा जीभ से उच्चारण करता है, जो राम नाम अमृत का निरंतर पान करता रहता है, उसने सारे यज्ञ कर लिए। तेन तप्तम हुतम।
जो यज्ञ नहीं कर पा रहा उसको चिंता नहीं करनी है, केवल राम नामामृत का पान करना है। राम राम तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम। कलयुग में दो चीजें कल्याण करने वाली हैं, एक राम का नाम, दूसरा दान। और दान में भी आप लोग ध्यान रखिए, विभिन्न प्रकार के दान हैं, कन्यादान है, गौदान है, ये दान है, लेकिन सबसे जो श्रेष्ठ है, सबसे सुपीरियर जो है वो अन्नदान है। अन्न माने किसी को प्राण दे रहे हैं आप। कोई भूखा आपके दरवाजे पर आ गया, उसको आपने अगर 2 रोटी खिला दी तो उसको मानो आपने जीवन दान दे दिया, नया दान। रोटी नहीं दी है, उसको प्राण दिए हैं आपने। इसीलिए अंगद ने कहा था रावण से, अन्न दान अरु रस पीयूषा। ये रावण, अन्न भी क्या कोई अन्य दान की तरह साधारण दान है? और अमृत भी क्या कोई जूस है? अमृत क्या कोई साधारण रस है? इसलिए आप लोग भोजन कराइए। जब भी अवसर मिले, आपके दरवाजे पर कोई आ जाए, भोजन जरूर कराओ। अन्नदान। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तेन तप्तम हुतम। जिसने राम नाम जपा है उसने सारे यज्ञ कर लिए। जिसने राम नाम जपा है, दत्तमेवाखिलम, उसने सब कुछ दान कर लिया। दत्तमेवाखिलम, उसने सभी दान कर लिए हैं। तेन सर्वम कृतम कर्मजालम, और उसने अपने सभी कर्म बंधनों को तोड़ दिया है। ये ताकत है राम नाम की। ऐसे ही नहीं हनुमान जी समुद्र लांग गए, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग ही गए अचरज नाही। तो भगवान का भजन कैसे करें, इस विनय पत्रिका हमको सिखाती है। विनती करें। कितना धन आप लेंगे, कितनी संपत्ति लेंगे? आप देखते हैं कि आप देखते होंगे कि अमेरिका के, ब्रिटेन के लोग शांति प्राप्त करने के लिए भारत आते हैं, अपना सर्वस्व छोड़ करके, और यहाँ भगवा पहन करके गंगा के किनारे शांत हो जाते हैं। ये धन वैभव आपको अशांत करने वाला है, ये शांत नहीं करेगा। इसीलिए स्वार्थी ना बने हम। ऐसी गोस्वामी जी ने विनती की है। आप लोग भी, हम आप भी ऐसी ही भगवान का भजन करें।